नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसलमेर राजस्थान के ऐसे शापित और रहस्यमयी गांव की जिसे दुनिया घोस्ट विलेज के नाम से जानती है। कुलधरा पिछले 200 सालों से सन्नाटे की चादर ओढ़े खड़ा है। ये सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि स्वाभिमान, बलिदान और एक अनसुलझे रहस्य की दास्तां है। 13वीं शताब्दी में बसा ये गांव कभी वीरान नहीं बल्कि बेहद खुशहाल हुआ करता था। कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। 1899 में लक्ष्मी चंद द्वारा लिखित तवारीख जैसलमेर के अनुसार कधान नामक ब्राह्मण यहाँ बसने वाले पहले व्यक्ति थे। गांव का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर ग्रिड प्रणाली अर्थात नियोजित गलियों पर किया गया था। यहाँ के लोग खादीन तकनीक और जिप्सम की परत का उपयोग कर रेगिस्तान में भी शानदार फसलें उगाते थे। जल संचयन के लिए उन्होंने उधानसर तालाब का निर्माण किया था। कुलधरा के निवासी वैष्णव थे जो भगवान विष्णु को सर्वोच्च मानते थे। गांव का सामाजिक और धार्मिक केंद्र देवी हिंगलाज गौरी को समर्पित एक मंदिर था जो महिषासुर मर्दनी का एक रूप है। मुख्य मंदिर में विष्णु और महिषासुर मर्दनी की मूर्तियां थीं। अधिकांश शिलालेख भगवान गणेश के आह्वान के साथ शुरू होते हैं। 1825 के आसपास की एक रात ने इस गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सबसे लोकप्रिय किंवदंती जैसलमेर राज्य के शक्तिशाली और क्रूर प्रधानमंत्री सालिम सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। कहा जाता है कि सालिम सिंह की नजर कुलधरा के मुखिया की सुंदर युवा बेटी पर पड़ गई थी और वो उसे जबरन निकाह करना चाहता था। उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि यदि वे लड़की उसे नहीं सौंपते हैं तो वो उन पर भारी कर टैक्स लगाएगा और उन्हें तबाह कर देगा। अपने सम्मान की रक्षा के लिए कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत बुलाई और रातों रात गांव छोड़ने का फैसला किया। जाते समय उन्होंने इस भूमि को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। ये श्राप आज भी कुलधरा को एक भूतिया गांव के रूप में प्रसिद्ध बनाए रखने का मुख्य कारण है। तब से आज तक यहाँ सन्नाटा पसरा है। कुलधरा केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं है, यह विज्ञान और पराशक्ति के बीच की बहस का केंद्र भी है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पलायन का कारण पानी के स्रोतों का सूखना, अत्यधिक टैक्स या कोई बड़ा भूकंप रहा होगा। 2010 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी ने यहां जांच की। टीम ने कोल्ड स्पॉट्स, चलती छायाएं और ईएमएफ मीटर में असामान्य गतिविधियों का दावा किया। गौरव तिवारी की बाद में हुई रहस्यमयी मौत ने इन चर्चाओं को और हवा दी। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ऐसी) के संरक्षण में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। सिनेमा और पॉप कल्चर पर भी इस गांव का प्रभाव पड़ा है। यहाँ एजेंट विनोद 2012, थिरन अधिगारम वदरू 2017 और कालो 2010 जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई है। एजेंट विनोद की शूटिंग के दौरान ऐतिहासिक दीवारों को नुकसान पहुंचाने पर विवाद भी हुआ था। सालम सिंह की वो हवेली जिसके कारण ये गांव उजड़ा, आज भी जैसलमेर में खड़ी है और अपनी बनावट के कारण जहाज महल कहलाती है। कुलधरा आज भी उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी मिट्टी और सम्मान के लिए सब कुछ त्याग दिया। क्या यह वाकई शापित है या सिर्फ समय की मार? ये सवाल आज भी जैसलमेर की हवाओं में गूंजता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।